नमस्कार, मैं हूं विभाकर झा और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। डीएनपी इंडिया में हम आज बात कर रहे हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। नक्सलियों ने आईईडी के जरिए विस्फोट किया और इस विस्फोट में असिस्टेंट कमांडेंट नितिन शहीद हो गए हैं, तो वहीं सीआरपीएफ के 7 जवान भी घायल हो गए हैं। दूसरी खबर हैदराबाद से है, जहां गृह मंत्री अमित शाह एक रोड शो किए और बीजेपी के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। तीसरी खबर किसानों की रैली से संबंधित है, जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और चौथी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां डीडीसी चुनाव का पहला चरण खत्म हो गया। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 51.76% मतदान हुआ। और पांचवी आखिरी खबर खेल जगत से है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जा रहा है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में जो दर्दनाक खबर सामने आई है, नक्सलियों ने आईईडी के जरिए विस्फोट किया और उन विस्फोट में सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन शहीद हो गए हैं। वहीं कोबरा बटालियन 206 जो सीआरपीएफ की थी, उसके 7 जवान इस घटना में घायल हो गए। घटना की राज्य सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और आगे इस पे कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह पहला मौका नहीं है जब नक्सलियों ने इस तरह के घटना को अंजाम दिया है। इससे पहले भी वे कई कृत्यों को अंजाम दे चुके हैं। हाँ, ये सच है कि अभी पिछले कुछ दिनों से नक्सली वारदातों में कमी आई थी और इसका श्रेय पूरी तरीके से केंद्रीय सरकार को जाता है, जिन्होंने अपने कुशल रणनीतियों के द्वारा नक्सलियों पे नकेल कस रखी है। दूसरी खबर हैदराबाद से, जहां गृह मंत्री अमित शाह भाग्यलक्ष्मी मंदिर से रोड शो कर रहे हैं और रोड शो के जरिए भाजपा के लिए वोट मांग रहे हैं। और ये भाजपा के लिए एक, भले ही वहाँ के जनता के लिए और स्थानीय स्तर पे ये निकाय का चुनाव हो, पर भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा चुनाव और एक अवसर है, जहाँ वह अपने संगठनों को विस्तार दे पाए और राज्य में अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। इसीलिए भाजपा के सभी बड़े नेता वहां मौजूद हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या गृह मंत्री अमित शाह हो या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, सभी स्टार प्रचारक आजकल वहां जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट मांग रहे हैं। जाहिर सी बात है, कर्नाटक के बाद आंध्र और तेलंगाना का ही वह प्रदेश है जहां भाजपा की उपस्थिति है। वो चाहती है कि इस उपस्थिति को और मजबूत की जाए, पर सबसे दुखद है कांग्रेस की अनुपस्थिति। पूरे प्रचार प्रसार के दौरान कांग्रेस कहीं लड़ती हुई नहीं दिख रही है और वह हर चुनाव की भांति यहाँ भी किसी गठबंधन के सहारे ही आगे बढ़ना चाहती है। पूरे चुनाव में राहुल गांधी कहीं दिख नहीं रहे हैं, वहीं बीजेपी के बड़े नेता वहाँ मौजूद हैं। जाहिर सही है, इसका परिणाम भी बीजेपी के पक्ष में ही आएगा। जीत भले ही किसी पार्टी को हो, लेकिन इसका लाभ बीजेपी को तो मिलना ही है। तीसरी खबर किसानों से संबंधित है। किसानों की रैलियां अभी चल रही है और ये लगातार विरोध प्रदर्शन और धरना कार्यक्रम जो है दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर समय जारी है। और जो सबसे अहम बात थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, किसानों को बातचीत के लिए ऑफर दिया और कहा कि वह 3 दिसंबर से तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन 3 दिसंबर से पहले अगर वो बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें बुराड़ी में आंदोलन के निर्धारित मैदानों में जाना होगा। वहाँ उनके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है, उसके बाद वह सरकार से बात कर सकती हैं। हालांकि किसानों ने आज 11 बजे उनके यूनियनों के साथ जो आपस में बातचीत हुई, उसमें ये फैसला किया कि वह सरकार से अभी कोई बातचीत नहीं करेगी और जो बातचीत करेगी उसमें कोई शर्त नहीं होगी। यानी कि एक बार फिर ये वार्ता विफल हुई है। चौथी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पे डीडीसी चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है। ये पहले चरण में 43 सीटों के लिए हुआ था मतदान, जिसमें 51.76% का मतदान हुआ। पूरे मतदान के दौरान लोगों का जबरदस्त उत्साह रहा और लोगों ने बढ़ चढ़कर इस मतदान में
भाग लिया। और ये आपको बता दें कि राज्य पुनर्गठन के बाद ये पहला चुनाव था और इसमें जिस तरीके से लोगों ने भागीदारी की, इसे लोग सकारात्मक तरीके से परिवर्तन के रूप में एक देख रहे हैं। हालांकि पूरे चुनाव के दौरान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की भी नज़र रही और लोगों को जिस तरीके से भारी उत्साह से मतदान में भाग लेते देखा, उससे उन्हें काफ़ी परेशानी हुई और पूरे दिन भर पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर इस बात की आलोचना होती रही कि कैसे मतदान में लोग भाग ले सकते हैं और अगर ऐसे भाग लेते रहे तो फिर पाकिस्तान जो डोजियर यूएन में सौंपता है उसका क्या होगा। और इसी बात को लेकर इमरान खान की भी आलोचना होती रही कि अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है तो फिर यूएन में पाकिस्तान का डोजियर का क्या मतलब रह जाएगा और फिर क्यों कोई सुनेगा पाकिस्तान को। तो ये भारत सरकार के लिए एक उपलब्धि है कि जिस तरीके से राजनीतिक उथल-पुथल के बाद ये पहला चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और लोगों के सहयोग से संपन्न हो रहा है, इससे केंद्र सरकार भी जरूर खुश होगी। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले जा रहा है, जहां ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 50 ओवर में 5 विकेट पर 389 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर रखा है। वहीं भारत ने 3 विकेट पर 185 रन बना लिए हैं और अभी मैच में लंबा सफ़र तय करना है। उम्मीद है इस मैच में भारत अच्छा करेगी। तो आगे की खबरों के लिए देखते रहिए TNT इंडिया। जो भी अपडेट, जो भी खबरें होंगी उसे हम इसी तरह आपको अवगत कराते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।